परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन है फियर और डिप्रेशन के ऊपर। जो नेगेटिव एनर्जियाँ जो है, फियर, फोबिया, एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, आसक्ति, तनाव, अहंकार, जलसी, द्रुणा, हेट्रेड, ये सभी प्रकार के जो नेगेटिव विकार जो है, नेगेटिव एनर्जियाँ जो है, जो मनुष्य आज पैदा कर रहा है अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में। और आज दुनिया के अंदर मनोरोगी, जो मन के रोगी जो हैं, उनकी समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन नेगेटिव एनर्जियों को अपने मन से, दिल से, दिमाग से, शरीर से, विचार से और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सभी जगह से कैसे हटाएं। देखो, इसके लिए तो वायुमंडल बदलना पड़ेगा। इसके लिए तो देखो पूरा वायुमंडल बदलना पड़ेगा। ओके। क्योंकि वायुमंडल में ही इतनी नेगेटिविटी पड़ी है। इसलिए कोई भी अच्छा से अच्छा आत्मा हो, अच्छी मनुष्य हो, तो भी अच्छा नहीं रह सकता। क्योंकि तुम्हारे श्वास में ही नेगेटिविटी जा रही है। क्योंकि श्वास में ही ये सब कुछ नेगेटिविटी है। जी। जैसे वायुमंडल की बात करते हैं, तो जैसे आप एक समझने के लिए बात करता हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था। सतयुग में बहुत अच्छा था। सत्य का युग था। सत्य का युग था, बहुत अच्छा था। नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, पॉजिटिव थी। लोगों की इच्छाएं बहुत कम थी। इसलिए इच्छाएं कम थी तो जरूरतें कम थी, तो वो लोग ज्यादा संकल्प नहीं चलाते, ज्यादा सोचते नहीं थे। ज्यादा सोचते नहीं थे इसलिए, और कंपटीशन नहीं थी। फिर ये जो आज शोमैनशिप है, वहां उसी टाइम शोमैनशिप नहीं थी। मगर धीरे 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 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसी टाइम एक बात था। क्या था सबसे बड़ी बात? एक धरती पर एक का ही राज, एक पृथु राजा का राज होता था। पूरी धरती पर एक का राज होता था, और एक धर्म, एक भाषा। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक कुल था। अभी क्या हुआ, ये धीरे धीरे सतयुग से त्रेता में आए। त्रेता में भी तब तक शिव की पूजा करते थे। राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की। फिर द्वापर जब आया, द्वापर से धीरे धीरे दो धर्म सत्ता, दो अलग हो गए। दो धर्म बन गए, एक शिवपंथी और वैष्णवपंथी। और धीरे धीरे कलयुग आया, कलयुग। ठीक है। तो कलयुग में तो कितना हुआ? कलयुग 4,32,000 साल का, अभी तो शुरुआत है, 5,000 साल हुए। ठीक है। तो भी तो कलयुग में तो अनेक धर्म, अनेक मठ, संप्रदाय आए। तो धर्म के नाम पर युद्ध होने लगे ना फिर। जी। आज भी जितने भी युद्ध हुए आप देख लो, धर्म के नाम पर, धर्म और धर्म का युद्ध हुआ है। बाद में तो ये धीरे 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 नेगेटिविटी वायुमंडल में बढ़ती गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और आज इतनी नेगेटिविटी, और पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कभी भी इतनी पॉपुलेशन धरती पर नहीं थी। तो ये धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये वायुमंडल ही आत्माओं को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है? जी, वायुमंडल के अंदर ही तनाव पड़ा है, उसका वायु तत्व का एक एक सेल में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। नेगेटिविटी, लोगों का लोग जो संकल्प करते हैं, वो सोच कहाँ जाती है? लोगों की सोच अपने ओरा बनाती है। अपने पहले तो अपना ओरा बनाती है, ओरा डिफेक्ट करती है, ओरा में नेगेटिविटी आती है, उसका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, फिर इफेक्ट करके फिर वायुमंडल में जाती है, और वायुमंडल से फिर धीरे 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 करके चारों वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर लोगों की सोच पड़ी है ना। जैसे टीवी चलती है, तो टीवी भी वायुमंडल से होकर आती है ना। तो टीवी में जो भी नेगेटिविटी चलती है, वो जब आएगी ना, आज इंटरनेट में जो भी नेगेटिविटी है, जो सब वायुमंडल में ही आएगी ना। धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ा, टीवी बढ़ा, तो सब नेगेटिव सोच बढ़ी। नेगेटिव सोच, फिर कंपटीशन हुआ, फिर धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ गई, और लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि अपने पास कैपेसिटी है ही नहीं, तो भी इच्छाएं बहुत बढ़ा दी, मेरे को ये चाहिए। फिर मान दान बढ़ा, फिर सोशल, पहले भी कहा हुआ है, मैन इज अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है। तो लोगों से डरने लगा, देह और देह के संबंधियों से डरने लगा। फिर लोक लाज से डरने लगा। लोक लाज, लोगों की लाज रखने के लिए, अपनी लाज रखने के लिए, अपने अपने प्रसंगों में, अपने बच्चों के प्रसंगों में सोशल जो है, तो वो सब बहुत धीरे धीरे तंग हो गया इंसान। क्या हो गया? नहीं तो मेरा ये वजह, चाचा ये कहेगा, मामा ये, तो देह और देह के संबंधों से डरने लगा। फिर धर्म के नाम पर इतना टेंशन हो गया, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मठ, संप्रदाय आ गए। तो अभी इंसान को ये समझना चाहिए कि अब ये क्यों हुआ है। इंसान को समझना चाहिए ना। इसलिए इंसान इधर उधर धर्म स्थानों में जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर।
मगर ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे सोचे कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण ढूंढेगा ना। कई संस्थाओं में या कभी तुम चलो भागवत गीता भी ढूंढने गए, रामायण महाभारत सुनने गए, तो जब तक वहां सुनते तब तक ठीक है, मगर जब वहां से जरा भी घर पे आ गए तो फिर घर में ही फिर तनाव टेंशन शुरू हो जाता है। फिर लोग क्या है कि सोमैनशिप के कारण एक इतना टेंशन पैदा कर लेते हैं, काम कर्म ऐसे करते हैं। आज क्या है कि देह और देह के संबंधों को खुश करने के लिए गलत तरीके से धन इकट्ठा किया जाता है, धन कमाने के लिए गलत कर्म होते हैं। कर्म ही गलत हो गए तो फिर ये गलत थियरी ऑफ कर्म तो कभी ना कभी तो लागू पड़ेगा, और अनेक जन्मों के संस्कार धीरे धीरे रिएक्ट तो धीरे धीरे होते हैं ना। इसलिए धीरे धीरे आत्माएं पतित हो गई, आत्माओं में शक्ति रही नहीं। आत्मा क्या बन गई? आत्मा जो पहले सत्तो थी, सत्तो से फिर रजो, रजो से तमो बन गई। अब आत्मा में मन क्यों खराब हुआ? मन में नेगेटिविटी कहां से आई? मन में नेगेटिविटी तो वायुमंडल से आई। मगर इसके साथ 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 देखो, मन में और वायुमंडल में कोरिलेशन है। और बापूजी अपने खुद के भी तो जो आपने जैसे समझाया कि मनुष्य 198 करोड़ साल से धरती पे है। हाँ। तो जितने भी जीवन मृत्यु हुए, जितने भी कर्म बने, जैसे जो डेली जो इंसान मनुष्य सोचता है, उसका जो फियर, फोबिया, एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, अहंकार, ये सभी जो नेगेटिव विकार है जो एनर्जी पैदा करते हैं, हर दिन वो एनर्जी अपनी आत्मा में स्टोर होती रहती है। और 198 करोड़ सालों की जो एनर्जी जो आत्मा के अंदर जो स्टोर हो चुकी है, और ये सब एनर्जी जीवन मृत्यु के बाद भी ख़त्म नहीं हो पा रही है। मनुष्य ने अपने मोक्ष के रास्ते भी बंद कर दिए हैं, और पूरे दिन जो है पूरे वायुमंडल में भी ये पॉल्यूशन ओरा में से होके जा रहा है। देखो ये सब क्यों हो रहा है? जैसे हमारा जो ब्रह्मांड का दूसरा परार्थ, दूसरे परार्थ के 198 करोड़ साल हुए। पहले एक परार्थ माना ब्रह्मा का 50 साल तो पूरा हो गया। अब ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो ये धीरे 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 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर अर्ध प्रलय, फिर प्रलय, फिर कल प्रलय, फिर महाकल प्रलय होता है ना। तो ये क्यों होते हैं कि जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंत में ये सब क्यों प्रलय होते हैं? अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, युगांतर में फिर बाद में मनवंतर होता है, फिर कल प्रलय। तो ये सब नेगेटिविटी खत्म करने के लिए रास्ते होते हैं। और पूरा वायुमंडल फिर शुद्ध किया जाता है, फिर दोबारा सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होता है। मगर अभी तो कलयुग हिंदू शास्त्रों के हिसाब से तो 4,28,000 साल बाकी। तो इतने साल चलने वाला है क्या? दुनिया इतने साल चलेगी? बाबूजी आपने कहा था कि जब तक मनुष्य की इनर सेल्फ और आउटर सेल्फ, अंदर मन, वचन और कर्म से जब तक इंसान एक रूप नहीं होता, तब तक जो है वो अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर सकता, अपनी फियर को भी ख़त्म नहीं कर सकता, और जीवन और मृत्यु में वो आता ही रहता है। देखो जन्म मरण के चक्र से दूर होने के लिए, या मोक्ष पाने के लिए, या मुक्ति पाने के लिए, या जीवन मुक्ति पाने के लिए इंसान को चाहिए ज्ञान। क्या चाहिए? ज्ञान। इन सभी चक्रों से छूटने के लिए कोई भी मनुष्य आत्मा को, आज मनुष्य जीव बन गया है, उसको आत्मा भी, मनुष्य आत्मा भी नहीं कहेंगे, जीवात्मा कहेंगे। क्या बन गया? एनिमल बन गया, सोशल एनिमल बन गया। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए मनुष्य को आत्मा कहना बेकार है ना, इसलिए जीव बन गया। अब जीव से तुम्हें आत्मा बनना है, आत्मा में पावर नहीं है, आत्मा तुम्हारी सतो, रजो, तमो बन गई है। अब आत्मा में तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा को उसका मूल, ये सब कुछ नेगेटिविटी होने का कारण क्या है? मूल कारण क्या है? मूल को पकड़ो तुम। कोई भी रोग का कारण कहां से आया? कोई रोग का मूल कहां से आया? देखो जैसे मनुष्य सोचता है, तो जरा भी नेगेटिव सोचता है तो उसका सीधा इफेक्ट, सोच का इफेक्ट सीधा उसका ओरा में पड़ता है, उसका सूक्ष्म शरीर पे पड़ता है। कारण शरीर के होकर सूक्ष्म शरीर से उसकी इफेक्ट भी स्थूल शरीर पे होता है। मन का कारण तन पर पड़ता है, मन की सोच तन पर पड़ती है, और फिर तन दुखी होता है तो तन की इफेक्ट फिर मन पर पड़ती है। मन में दर्द है तो तन पर रिएक्ट करेगा, दुख, दर्द, शोक, रोग, शोक बढ़ेगा। मगर इनका मूल कारण मनुष्य आत्मा आज भूल गए। जी बीच में रुकूंगा। जैसे गीता में बताया कि सामान्य मनुष्य जो है वो विषयों का चिंतन करता है,
और इसी से जो है वो विषयों के प्रति मोह और आसक्ति बढ़ती जाती है, और इसी से काम और मोह पैदा होता है और उसकी अहंकार में वृद्धि होती है। देखो, मनुष्य जिसका जो सोचता है, पहले सोचने में कर्म बंधन में आता है ना। मन वचन कर्म से कर्म बंधन लगता है ना। कर्म बंधन माना पाप या पुण्य। तो कर्म बंधन पहले तो सोचेगा ना, तो विषय विकार का जो चिंतन करता है मनुष्य आत्मा। आजकल देखो चारों ओर विषय विकार बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? इसका कारण बताया ना, वायुमंडल दूषित है। वायुमंडल दूषित कौन कर रहा है? लोगों के नेगेटिव संकल्प। नेगेटिव संकल्प क्यों हो गए? कोई अभी सतयुग तो है नहीं, कलयुग शुरू हो रहा है, कलयुग। तो इतने सारे बढ़ गए, इतने सारे बढ़ गए। उसका उपाय क्या है? मनुष्य को इसको बचना है तो क्या करे? सत्य को जानना पड़े, उसके ऊपर डटा रहना पड़े, जैसे उसी कोई के प्रकार का जीवन करना पड़े। कोई अच्छा इंसान है मगर 4 दोस्तों के साथ जाता है तो संग का रंग लगता है, बिल्कुल, तो नेगेटिव हो जाता है। अब तो संग का रंग तुम्हें वायुमंडल से दूषित होता है। तुम श्वास लेते हो तो प्राण वायु में भी नेगेटिव रिएक्ट करता है, तो नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर जाएगी। जैसे श्वास लिया तो नेगेटिविटी अंदर गई। जैसे खुराक दूषित है, जैसे अन्न है वैसा मन। तो जैसे श्वास लोगे तो श्वास में नेगेटिव एनर्जी जा रही है, तो फिर मन खराब कर देता है ना। तो बाबू जी, फियर से कैसे डरे, कैसे लड़े? इन सभी का रोग, इनका मूल कारण बताता। इनका मूल कारण है, मूल को ढूंढो। और मूल का कारण जो है ये है कि आत्मा में शक्ति नहीं है। अब आत्मा में शक्ति कहां से है? आत्मा में शक्ति चाहिए परम प्रकाश। और यहाँ धरती पर अनेक प्रकार की आत्मा है, कई अनेक प्रकार की आत्मा है, कई प्रकार की आत्मा है। तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है वो ज्ञान ढूंढ रही है और अपने आप को आत्मा तो ज्यादातर समझने लगे हैं, मगर परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इधर उधर परमात्मा को भटक रही है, देवी देवताओं की पूजा कर रही है। अब देवी देवताओं के पास तो कुछ नहीं है, देवी देवता भी मनुष्य बन गए। देवी देवता भी मनुष्य गए तो तुम्हें क्या देंगे? जिनकी तुम पूजा कर रहे हो उसके पास तो नेगेटिविटी भरी है। तो तुम जिनकी, गीता में कहा है ना, तुम जिसको याद करोगे उसी के पास जो होगा वो मिलेगा ना। बिल्कुल। तो तुम जिसको देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो जिसकी पूजा करते हैं, भूत पूजा, गीता में बोला तुम भूतों को याद करोगे या भूत पूजा करोगे, जो मरकर हो गए। आजकल ज्यादा करके जो मरकर चले गए उनकी भूत पूजा कर रहे हैं, और परमात्मा को तो कोई जानता ही नहीं है। बाबू जी, मनुष्य का मन जो है वो कूड़ेदान बन चुका है। लोग एक दूसरे को फोन कर करके जो है घंटों बात करते हैं, अपना कूड़ा दूसरे में ट्रांसफर करते हैं, और मनुष्य इसे कान रस समझता है, मजा समझता है कि यार मजा आ गया 1 घंटा बात की। देखो, जैसा वायुमंडल ऐसा संग का रंग लग जाता है ना। तो आज लोगों को नेगेटिव ज्यादा पसंद है ना। आज किसी को ये पता है कि चलो हम आत्मा का ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप बनकर कोशिश करें। गीता का ज्ञान देखो, गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। उसका मूल कारण है आत्मा में रोग आया है। कहाँ है? आत्मा में रोग है। आत्मा में रोग आया तो मन में आएगा, ठीक है, क्योंकि आत्मा के अंदर मन है। अब मन में आया तो बुद्धि में रोग आएगा, इसलिए बुद्धि खराब हो गई ना। अब बुद्धि खराब हो गई तो कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए तो संस्कार खराब हो गए। और बापूजी 198 करोड़ साल से यही चलता आ रहा है, मगर पहले तो रास्ता ही नहीं मिल रहा है किसी मनुष्य को। मगर हर 4 साल, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग, 43,20,000 साल में तो परिवर्तन होता रहता है ना। बिल्कुल, पर मनुष्य तो, जीवात्मा तो वहीं के वहीं है, दुखी के दुखी दुख बढ़ता जा रहा है, वायुमंडल खराब होता जा रहा है। आत्मा में तो हर संस्कार रिकॉर्डिंग पड़ा है ना। कर्म बंधन में पड़े हुए आत्माओं का संस्कार पड़ा हुआ है। तो पहले तो तुम्हें ये कर्म, ये संस्कार को मिटाना है। क्या करना है? संस्कार को भी मिटाना है, भय को भी मिटाना है, डर को भी मिटाना है। डर के कई कारण हैं, कई कारण। आज डर के बहुत कारण है। तो ये डर, फोबिया जो है या मेंटालिटी, मन को कैसे तैयार करें? अब मन में पावर कहाँ से आएगा? तुम पहले तुम्हारा संस्कार परिवर्तन करना पड़ेगा। संस्कार कैसे परिवर्तन करें? बुद्धि परिवर्तन करना पड़ेगा। बुद्धि कैसे परिवर्तन करें? मन परिवर्तन करना पड़ेगा। अब मन के अंदर शक्ति, पॉजिटिविटी कहाँ से है? आत्मा में। जब तक आत्मा का ज्ञान हो, कि आत्मा को ये ज्ञान हो कि जो ये जो विषय विकार में, शास्त्रों में क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। देवताओं को कहते थे ना, देवताओं की आराधना करते थे। देवताओं तो कहते थे कि विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। भगवान को नहीं याद करते, समझ में? परमात्मा, गीता में क्या कहा है? तू मुझको जान, तू मुझको जान। गीता में तो यहाँ तक कहा है जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। क्या है? गीता सर्वशास्त्र और शिरोमणि। और गीता में 2 शब्द बना है,
कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ। तो ज्ञान से मुझे ज्ञान क्या है? परमात्मा को पाने का, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानने का। ज्ञान सागर में डूबना पड़ता है। आत्मा में पावर आने के लिए जो है हमें ज्ञान की जरूरत है। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। आत्मा को पहला ज्ञान आना चाहिए कि जो ये विषय विकार हैं, ये सब रोग का कारण है। क्या है? दुख का कारण क्या है? विषय विकार। बिल्कुल। अब जो दुख का कारण कर्म बंधन है, कर्म बंधन को कैसे मिटाएं? पाप कैसे? आत्मा में जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, सब रिकॉर्डिंग तो आत्मा में भरा है ना। बिल्कुल। कर्म बंधन भी है, चाहे नेगेटिविटी है, जो भी है, तो आत्मा में रिकॉर्ड होता है ना अंत में। तो अब आत्मा को हम पवित्र कैसे बनाए? आत्मा को पावन कैसे बनाए? बाबूजी यहाँ एक और बीच में प्रश्न आता है कि हीलर जैसे दावा कर दे कि हम आपकी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं और मनुष्य को स्वस्थ बना के फिर से हेल्थी बना सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है? जब तक मनुष्य अपनी वृत्ति ही ना बदले तब तक तो ये रोज उसके साथ होने ही वाला है। देखो, हीलरों पर तो एक अपना वीडियो है जी, विद द बेस्ट हीलर। बिल्कुल। तो ये जो हीलर है तो अल्टीमेट तो मनुष्य है ना। बिल्कुल। इसी समाज में, इसी वायुमंडल में रहते हैं। हाँ। वो समझो कि मैंने बताया कि हीलर भी गुस्से वाला होकर गुस्से में है और हील करता है तुम्हें, तो तुम्हारे अंदर क्या वाइब्रेट करेगा? और वो एनर्जी अल्टीमेट किससे लेता है? या तो जो हीलर है तो वो अल्टीमेट एनर्जी तो वायुमंडल से लेते हैं। वायुमंडल से लेते हैं, ऐसा करके वायुमंडल से लेते हैं, या अपने गुरु से लेते हैं, या तो अपने गुरुओं से लेता है। जो मरकर चले गए गुरु गोसाई, जो उनको याद करके लेते हैं। और तो मरकर भूत बन गए ना, तो भूतों से पावर लेते हैं। या वायुमंडल में तो पावर है ही नहीं, कहां से आएगा ये? हाँ, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि हीलर टेम्पररी तुम्हें मेंटली रिलीफ लेते हैं। तुम्हें उस पर विश्वास है इसलिए मेंटली टेम्पररी रिलीफ मिलती है, बाकी ज्यादा नहीं मिलता कोई। इसकी बजाय आप अपना खुद का बेस्ट हीलर बनो। क्या? खुद का हीलर बनो। खुद का हीलर कैसा है? खुद का हीलर ऐसा बनो कि तुम बेस्ट हीलर माना पावर हाउस से कनेक्शन रखो। आत्मा का कनेक्शन माना योग। ठीक है। आत्मा का कनेक्शन किससे? पावर हाउस से। आत्मा में पावर चाहिए ना। पावर कहाँ चाहिए? आत्मा में। बिल्कुल। तो पावर कहां से आएगी? पावर हाउस से। तो पावर हाउस कौन है? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। तो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानो, मानो और पावर हाउस से कनेक्शन रखो। जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा, कनेक्शन माना योग, उसको याद करो, कर्म योगी बनो। क्या बोला है? कर्म योगी। गीता में भगवान ने बोला है तू कर्म योगी बन, याद कर मुझे। तू आत्मस्वरूप बन, भूत परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें परम धाम ले जाऊंगा। तो जब धीरे धीरे आत्मस्वरूप बन, अंत में आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करते हैं ऊंचते ऊंच परम धाम में। याद कहां करना है? उसका ओरिजिनल मूल स्वरूप में। ऑलमाइटी ऑथोरिटी का मूल स्वरूप क्या है? वो ऊंचते ऊंच परम धाम में, निराकार स्वरूप में। जैसे हमारे सूर्य की रोशनी है ना, ऐसे वो बेहद सूर्य की रोशनी, मगर वो परम प्रकाश है। ये अग्नि तत्व है, ये सूर्य की रोशनी अग्नि तत्व है। वो परम प्रकाश है जिसमें से बेहद का विश्व बना हुआ। कितना अनंत, जैसे शास्त्रों में लिखा है अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो एक ब्रह्मांड का मालिक है शिव। अनंत कोटि ब्रह्मांड माना रचिता महाशिव। महाशिव और शिव का डिफरेंस समझो। तो महाशिव, फिर गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब समझना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मल्टीवर्स कैसे हुआ, क्या हुआ। बाबूजी यहाँ बीच में फिर से रोकूंगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि धर्म के मार्ग पर चलकर अगर तुम्हारी मृत्यु भी होगी तो वो कल्याणकारी होगी। तो अर्जुन के डर को कृष्ण ने भगाया। उन्होंने अपना असली स्वरूप अर्जुन को दिखाया। तो क्या मनुष्य अपना वास्तविक रूप जान ले तो क्या ये नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर से खत्म हो जाएगी? देखो, पहले तो डर भय कहां से चला जाएगा मैं बताऊं। जैसे मीरा को कोई डर लगा? कोई नहीं। तो मीरा ने लोक लाज छोड़ी ना। तो डरना बंद, लोक लाज छोड़नी पड़ेगी। ठीक है। फिर इच्छाएं कम करनी पड़ेगी। ठीक है। और जो अंदर है वो बाहर ऐसा जीना पड़ेगा। आजकल इंसान क्यों है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, स्वयंशिप अलग है। नाटक करता है ना वो। मन वचन कर्म से एक रूप बनना पड़ेगा, बीच सिंपल नहीं है। ओके। दिखाने के लिए आज क्या है, सिंपल का एग्जांपल दो। अपनी कैपेसिटी नहीं है, गाड़ी उधार लेके बैंक लोन से लाकर बंद कर दी। अब 3 हफ्ते नहीं भरे, गाड़ी उठा के ले गए तो इज्जत खराब हो गई ना उसकी, सोशल स्टेटस डाउन हो गया। तो वो टेंशन में आ गया, मेरा ये हो गया, मेरा टेंशन में हो गया। तो घर वाले ये सब बोलेंगे तुम्हारे में इतनी कैपेसिटी नहीं है, गाड़ी नहीं मेंटेन कर सकते, मैं छोड़ के जा रही हूँ। तो आज यही हाल है दुनिया में। और बाबूजी, मनुष्य चाहकर भी अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता? सबको पता है कि ऐसा हो जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, समाज में नाम खराब हो जाएगा। तो भी हो रहा है ना। हाँ, उधार फ्लैट, उधार, आजकल बैंक उधार ले लेके क्या होता है। हाँ, तो लोग दुनिया में देखो ना, एक बात बताओ, मैंने दुनिया बहुत देखी है क्योंकि मेरे लाइफ के अंदर बड़े बड़े लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड, ऐसे लोगों को मैंने देखा है
कि उसको मेरे सामने हार्ट अटैक आते थे। क्यों, मैं बताऊं आपको, क्योंकि कर्म करते वक्त जो आजकल लोगों को चाहिए शॉर्ट मनी, क्या चाहिए? बाबूजी देखो, रीज़न तो सबको पता है कि ये क्यों होता है। अब हमारा काम है सॉल्यूशन बताना कि अब हम अपने इमोशन, भावना और क्योंकि मनुष्य जो है अपने इमोशन को, भावनाओं को जो है वो संभाल नहीं पाता। कभी तो हंसता है तो हंसता ही रहता है, कभी रोता है तो रोता ही रहता है। तो ये भावनाओं को, इमोशन को, ये जीवन में बहुत मेन रोल है उसका, लेकिन वो इसको संभाल नहीं सकता। जैसे आपने एक बार बताया था कि इंसान बार बार रोता रहे छोटी छोटी बातों में, तो उसका उसके जो सूक्ष्म शरीर है वो डिस्चार्ज होता है, आत्मा की एनर्जी खत्म होती जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि अब मनुष्य अपने आप को बदले, मतलब अपने अंदर वो शक्ति पैदा करे। पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला कि ये पॉसिबल है, लेकिन हमें कुछ ऐसा उनको रास्ता बताना चाहिए योग के माध्यम से। और तो क्या है कि परिवर्तन उसके जीवन में दिखे और ये सब चीज़ों से वो बाहर निकले। तो आप बात जो बता रहे थे कि योग द्वारा, तो उसमें आप बताइए। योग तो कई प्रकार के योग सिखा रहे हैं ना, बहुत सिखा रहे हैं, मगर आत्मा में कौन से योग से पावर आती है? बाबू जी जैसे 3 टाइप के योग जैसे एक प्रचलित है, जैसे राजयोग, क्रिया योग, कर्म योग, क्या ये सभी योगों से फायदा होता है? देखो, राजयोग जो है वो सबसे बेस्ट गीता में गया हुआ है। गीता में तो कई प्रकार के वैसे योग कहा है, भक्ति योग, प्रेम योग, कई प्रकार के योग है, मगर राजयोग मतलब सारा राज समझना। राज माना राज्य समझना, कि ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानने के लिए, हु इज द अल्टीमेट गॉड, उसको तुम्हें याद करना है, उससे योग लगाना है क्या? तो तुम्हें उसको जानना पड़ेगा ना, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो बेहद मतलब दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कैसे बनी, बेहद का विश्व कैसे बना। बेहद का विश्व केवल एक धरती की या एक सोलर सिस्टम या एक गैलेक्सी या यूनिवर्स, मल्टीवर्स की बात नहीं कर। बाबू जी आत्मा में प्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या खान पान, रहन सहन, लाइफस्टाइल चेंज करने से क्या ये प्योरिटी बढ़ सकती है? देखो, मन के मूल संस्कार बदलने के लिए आत्मा में पावर चाहिए। ये सब कुछ, सबका एक ही उपाय है, क्या है? सभी दुखों का एक ही उपाय, सभी संस्कार परिवर्तन का एक ही उपाय, राजयोग। क्या है? राज माना सारा राज समझो, क्या रहस्य, सारा राज माना रहस्य समझो, माना नॉलेज लो। आजकल नॉलेज का जमाना है ना, जैसे तुम थूर में डॉक्टर, इंजीनियर, सॉलिसिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो ना, ऐसी तरह ये पढ़ाई है, राजयोग की पढ़ाई है। तो तुम सारी सब कुछ तुम्हें समझना पड़ेगा। ये स्थूल जगत है, एक ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, तो ब्रह्मांड में ये स्थूल वतन है ना, मनुष्य स्थूल वतन में है, मगर उसके साथ सूक्ष्म वतन वाले भी रहते हैं ना। सूक्ष्म जगत वाले भूत प्रेत आत्माएं भी रहती है जो इफेक्ट करती है ना। कभी तुम्हें हंसाती है, रुलाती, तुम्हारे कर्म की थियरी भी रुलाती है, हंसाती है। लोगों को थियरी ऑफ कर्म पे बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इसके कारण जो इंसान दुखी होता है, क्योंकि जब उसके कर्म सामने आता है तो इंसान और उसको लगता है कि मैं ही क्यों, मैं ही विक्टिम हूँ। लेकिन वो तो उसके ही कर्म थे, उसके सामने आए, तो उसको एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं है। देखो, हमेशा कोई भी मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही दुश्मन है, ठीक है? तो कोई भी सामने, कोई उसको कर्म सामने आता है, पाप कर्म सामने आता है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मेरा कोई अगले संचित कर्म है, कोई अगले जन्म का संचित कर्म है। इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, मगर अगले जन्मों के संचित कर्म है, ठीक है? तो जब संचित कर्म सामने आते हैं, पाप आता है, तो उसको हारना नहीं चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, विघ्न विनाशक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? खुद आत्मा ही पावर इतनी जगह हो, आत्मा की पावर। पहले तो ज्ञान होना चाहिए, थियरी ऑफ कर्म। गीता में भी कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म जैसे करते हैं ऐसा फल भोगना पड़ेगा। तो संचित कर्म सामने आता है तो आत्मा दुखी हो जाती है, फिर चिल्लाती है, दुखी होती है, चिल्लाती है। तो बाबू जी ये सत्य के मार्ग पे चलने की प्रेरणा किससे मिले, कैसे ले, वो किसको आइडल बनाए? देखो, सबको आइडल तो अल्टीमेट गॉड को बनाना चाहिए ना। देवी देवताओं की तो गीता मैंने पढ़ी थी, उसमें बोला है कि जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है, क्योंकि जानवर बुद्धि हो गया ना, बुद्धि से जानवर है ना। तो अल्टीमेट गॉड, हु इज द ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे गीता में कहा है, तू मुझे जान, ज्ञान है पहचान, परमात्मा को ज्ञान पहचान। तो राज माना रहस्य जानो, उसमें सब कुछ, सारा दुनिया का राज जानो, सारे बेहद का विश्व कितना बड़ा है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब कुछ जानो, राज जानो, और ऑलमाइटी को योग लगाओ, आत्मस्वरूप बनो। आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को याद करो, तो धीरे धीरे आत्मा में परमात्मा से परम प्रकाश आएगा, परम लाइट आएगी, डिवाइन लाइट आएगी आत्मा में, क्योंकि ऑलमाइटी के सिवाय किसी के पास पावर नहीं है। अभी मैं बता दूं आपको,
ठीक है। आप अगर देखो तो गैलेक्सी के मालिक के पास बीच में भी ब्लैक होल हो गया है। गैलेक्सी का मालिक महाशिव है, महाशिव के बीच में भी उसकी पावर खत्म हो जाती है। तो शास्त्रों में भी लिखा है ना, प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं। तो महाशिव जो है, महाशिव के रचना शिव है, शिव है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। बापूजी बीच में फिर से रोकूंगा तो ये मतलब हाँ, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि प्रैक्टिकली आज इतने सारे मंत्र बताए जाते हैं कि ये इससे तुम्हारा भय दूर होगा, इससे तुम्हारी लालच कम होगी, इससे तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी। तो मतलब मनुष्य जो है वो मंत्रों में ही फंसा हुआ है। देखो मनुष्य जब दुखी होता है ना तो कोई ना कोई तिनके का भी सहारा ढूंढता है ना। बिल्कुल। तो आजकल मंत्र तंत्र तांत्रिकों के पास जाता है। तो तांत्रिकों के पास क्या होता है, भूत प्रेतों की वो होती है, तुम्हें तावीज बना के दे देते हैं, उसके बाद भूत प्रेत होते हैं तावीज, तो उससे तो इफेक्ट नहीं होगी ना। और मंत्र की शक्ति तो मैंने पहले कई वीडियो में बोला है, मंत्र की शक्ति जिसका मंत्र है वो तो, जो देवी देवताओं का जो मंत्र है वो तो, जो देवी देवता थे जो, मैं तो यह कहता हूँ ये ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर भी लड़ाई कर करके थक के मनुष्य बन गए हैं। तो क्या मिलेगा इससे? ध्यान मार्ग में तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर वर्थ नॉट अ पेनी। इस ब्रह्मांड तो कुछ भी नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी कुछ नहीं है। तो सब तुम कौन हो? पहले आत्मा को अपने आप को जानना पड़ेगा ना। तुम कहाँ से आए हो? तुम गैलेक्सी से आए हो, यूनिवर्स से आए हो, मल्टीवर्स से आए हो, कौन से कैटेगरी की आत्मा हो? मैं अपने श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी का एक वीडियो है अभी जो 2 दिन पहले शूट हुआ था, उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूर से देखिए। आत्मस्वरूप पार्ट 1 और 2 बहुत बढ़िया बापूजी ने बताया। फिर जो यूथ के ऊपर जो एडवाइस दी थी बापूजी ने वो बहुत अच्छी थी। तो बापूजी के जो जितने वीडियोस अभी रिसेंटली हमने बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं ताकि सरल शब्दों में आत्मा अपने गोल तक पहुँचे और अपने अंदर के जो फियर, फोबिया, एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, जितने भी नेगेटिव एनर्जी जो वो रोज़ पैदा कर रहा है उसका राज जाने और उसको बदलने की कोशिश करे, अपने आप को बदलने की कोशिश करे। क्योंकि सत्य को जानने के बाद अगर उसी राह पे अगर हम चलते रहे तो परिवर्तन तो बिल्कुल निश्चित है। और बापूजी ये जो फियर है वो जागरूक अवस्था में भी और स्वप्न अवस्था में भी पीछा नहीं छोड़ते। तो इंसान जो है अब अपने विचारों से डरने लगा है क्योंकि उसको बंद करने के लिए दवाई खाता है, गोलियां खाता है। देखो जो तुम्हारे कर्म हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्ड पड़े हैं ना। तो रात में निंद्रा में तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, तो अंदर रिकॉर्डिंग पड़ा है। तो तुमने जो कर्म किए वो सारे रात को स्वप्न बनकर आता है ना। तो स्वप्न में भी डर आते हैं ना। तो चाहे स्वप्न हो, चाहे जागरूक मन हो, कॉन्शियस माइंड हो, चाहे सबकॉन्शियस माइंड हो, उसके अंदर मन को परिवर्तन करने के लिए आत्मा में पावर चाहिए अल्टीमेट। और वाइब्रेशन बदलना है, घर को ठीक करना है, घर के लोगों को ठीक करना है, तो घर के वाइब्रेशन को बदलो। मैंने एक वाइब्रेशन पर वीडियो बनाई है। बिल्कुल बाबू, बहुत अच्छी वीडियो है। वाइब्रेशन जो है उससे मल्टीवर्स कैसे बदल सकता है, पार्ट 1, 2, 3 3 पार्ट के अंदर है। तो घर को बदलना है, मन को बदलना है, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो एक महामंत्र है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, वो मंत्र जपा करो। आत्मस्वरूप में पहले स्थित हो जाओ और ऐसे भी मंत्र बोलो कि परम 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 महाशांति है, परम परम महाशांति है। यही मंत्र जपा करो। जब दुखी हो जाओ तो परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो परम शांति के वाइब्रेशन तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को परम शांति से भर देगा। और सूक्ष्म शरीर जब चेंज होगा तो थूल दरी भी धीरे धीरे, रोग शोक सब खत्म हो जाएंगे। वायुमंडल में जो तुम्हारा घर में एक परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे तो घर में भी परम शांति के वाइब्रेशन लोगों को भी परम शांति देगा। और तुम जहां भी जाओगे, ऑफिस, दफ्तर, व्यापार, धंधे, कहीं भी जाते हो, तो जब फ्री हो, मन फ्री हो, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहो। मन में परम शांति, परम महाशांति, महाशांति, परम महाशांति, परम महाशांति वाइब्रेशन फैलाओ। तो धीरे 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 वाइब्रेशन फैलने से जहां भी तुम जाओगे चारों ओर तुम्हारा ओरा भी परम शांति से भर जाएगा। और लोगों को तुम्हें याद करेंगे तो तुम्हें भी, उसको भी परम शांति के वाइब्रेशन मिलेंगे। तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ और आत्मस्वरूप बन ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, योग करो और पावर लो। पावर, योग बल से विकर्म विनाश होंगे। तो आत्मस्वरूप में स्थित होकर पावर लोगे तो विकर्म विनाश होंगे। और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति के वाइब्रेशन इतना होगा, लोगों को समझाओ परम शांति बोले। बाबूजी यही आपकी एक बढ़िया बात हमें याद यहाँ पे आ रही है। जैसे आपने कहा कि मनोमय जगत से बाहर निकल के आत्मा के जगत पे पहुंचो, आत्मा के स्तर पे रह के सोचो। क्योंकि मन में तैरते सुख और दुख को देखेंगे तो फिर मन फिर विवश हो जाएगा।
तो इसीलिए आत्मा के स्तर पे जो आपने आत्म स्वरूप की बात की है वो बहुत अच्छी है। और मैं अपने यहाँ पे व्यूअर को बताऊंगा, बापूजी का अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी का एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है जिसके अंदर 80 वीडियोस है, और उस हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक पे बापूजी ने पूरा अपना परम ज्ञान दिया है, जो विश्व परिवर्तन कैसे होने वाला है और हम इसमें अपना क्या पार्ट ले सकते हैं, हम अपने कर्म बंधन से मुक्त होके जल्दी से जल्दी ये तमो प्रधान दुनिया को बदल सकते हैं। ये बहुत सारी बातें बापूजी ने, बहुत सारा बेहद का ज्ञान जो अपने हर एक वीडियो में दिया है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें और इसको सोशल मीडिया में शेयर करें, ताकि आने वाले सभी आत्माओं को ये दिव्य ज्ञान मिले, ताकि बेहद के जो हमारा यहाँ मंत्र है, ये विश्व का महापरिवर्तन के लिए महामंत्र दुनिया तक पहुँचे और सबको परम शांति का अनुभव हो। आप बताएं बाबू जी। देखो, सबसे पहले तो आत्मस्वरूप बनो, ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करो, योग करो और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति के वाइब्रेशन से जो सोचोगे उससे वायुमंडल बनेगा, ओरा बनेगा और ये धीरे 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 मन को शांत करेगा और आत्मा में पावर आ जाएगी तो मन भी शांत हो जाएगा। आत्मा तमो प्रधान बन गई तो आत्मा धीरे धीरे तमो प्रधान से धीरे 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 रजो बनेगी, फिर सतो प्रधान ओरिजिनल स्टेज में आत्मा आ जाएगी और तुम्हारे चारों ओर ओरा परम प्रकाश का ओरा होगा। और बहुत तुम ध्यान करने की भी एक विधि है, आत्मस्वरूप बन के योग, ध्यान बना योग करने की विधि है। तुम आत्मस्वरूप की मेरी जो वीडियो उसमें या हमारा जो है योग करने की विधि भी है कई जगह। बापूजी के 20 वीडियोस रखे हमने, मेडिटेशन के प्लेलिस्ट है हमारा, वहाँ से आपको सभी मेडिटेशन के वीडियोस मिलेंगे। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी वीडियो भी लंबा हो चुका है और सभी मैं श्रोताओं को कहूँगा कि बापूजी के बार बार वीडियो देखिए ताकि अपने मन, बुद्धि और संस्कार को हम बदल सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को अपनी बुद्धि में हम रख सकें, ताकि बुद्धि बहुत तीव्र गति से परिवर्तन अपने मन, बुद्धि और संस्कार में आ सके। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।